हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हल कीजिए। सेक एक्स गुने डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई जोड़ साइन एक्स। बच्चों, प्रश्न हमारे रैखिक अवकल समीकरण से है, जिसके लिए मुख्य अवधारणा क्या होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम अपने प्रश्न को हल करें, वो कुछ इस तरह से है। मुख्य अवधारणा, जो रैखिक अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण से है, जिसका प्रारूप डी वाई बटा डी एक्स जोड़ पी वाई बराबर क्यू होता, जिसमें पी तथा क्यू दोनों ही एक्स के फलन होते हैं या फिर अचर होते हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग आई एफ यानी कि समाकलन गुणांक जिसे हम लोग ई का घात पी डी एक्स कहते हैं, तथा हल हेतु y गुने आई एफ बराबर क्यू गुने आई एफ डी एक्स का समाकलन जोड़ सी लिखते। इस आधार पर जो हमारा प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है, यानी दिया गया प्रश्न ये है। सेक एक्स डी वाई बटा डी एक्स सेक एक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई जोड़ साइन एक्स। तो बच्चों, पहले तो हम इसे इसके ओरिजिनल रूप में लाते, तो डी वाई बटा डी एक्स घटाव वाई बराबर साइन एक्स। साथ ही गुणांक के रूप में डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं हो, तो डी वाई बटा डी एक्स को स्वतंत्र किया तो माइनस एक बटा सेक एक्स गुने वाई बराबर साइन एक्स बटा सेक एक्स, तथा ये आ गया डी वाई बटा डी एक्स घटाओ कॉस एक्स गुने वाई बराबर साइन एक्स गुने कॉस एक्स। तो बच्चों, यहां से हम लोग देख सकते हैं कि y का जो गुणक है वो p के रूप में होता है, यानी p के रूप में हमारे पास ऋण cos x है, तथा q के रूप में sin x गुने cos x है। तो बच्चों, आई एफ हम लोग निकाल सकते हैं e का घात p dx के समाकलन के रूप में, और p हो गया हमारे पास ऋण cos x dx, जो हो गया e का घात ऋण sin x। अतः आई एफ का मान हमें पता चल गया e का घात ऋण साइन एक्स। अब हमारे पास हल के लिए हल हेतु मुख्य अवधारणा के तहत y गुने आई एफ बराबर q गुने आई एफ डी एक्स प्लस सी, वाई ई का घात ऋण साइन एक्स, जो आई एफ है हमारा, और q के रूप में साइन एक्स गुने कॉस एक्स, साइन एक्स गुने कॉस एक्स ई का घात ऋण साइन एक्स dx। तो बच्चों, यहाँ पर साइन एक्स का हम देख रहे हैं कि अवकलन cos x के रूप में दिया हुआ है, तथा साइन एक्स यहाँ e के घात में भी है। तो मान लेते हैं कि t का मान है साइन एक्स, t को x के सापेक्ष अगर अवकलन करें तो ये हो जाएगा cos x dx cos x dx। तो अब हमारे पास y e का घात ऋण साइन एक्स हो गया t, cos x dx हो गया dt, तथा ये हो गया e का घात माइनस टी।
दो अलग अलग तरह के फलन जिसमें ई का घात टी, जिसे घातीय फलन कहते, ये दो खंडशः समीकरण में, खंडशः अवकलन में सबसे लास्ट में आता, यानी ये भी है और ये यू है। तो इसे हम अगर समाकलित करें तो कुछ इस प्रकार से, तो t को छोड़ेंगे, e का घात माइनस टी डी टी माइनस डी बटा डी टी टी e का घात ऋण टी डी टी, इस पूरे का समाकलन। तो ये हो गया y e का घात ऋण साइन एक्स बराबर ऋण टी e का घात माइनस टी, इसका माइनस माइनस प्लस टी का समाकलन अवकलन एक, ई का घात माइनस टी डी टी, यानी y ई का घात ऋण साइन एक्स बराबर ऋण टी ई का घात माइनस टी माइनस ई का घात माइनस टी प्लस टी। अतः हल के रूप में अंतिम रूप से y ई का घात ऋण साइन एक्स बराबर, इन दोनों में ही बच्चों ऋण ई का घात माइनस टी कॉमन निकाल ले उभयनिष्ठ के रूप में, तो आ गया टी जोड़ एक प्लस सी, तथा टी हमारे पास साइन एक्स के रूप में मौजूद है, तो y ई का घात माइनस साइन एक्स ई का घात माइनस साइन एक्स तथा साइन एक्स जोड़ एक जोड़ सी, ई का घात माइनस साइन एक्स खत्म कर दें, y बराबर ऋण साइन एक्स प्लस एक जोड़ सी ई का घात साइन एक्स, जो हमारे इस दिए हुए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हुआ। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर जो हम लोगों ने अपने प्रश्न को हल किया, जिसका उत्तर y बराबर ऋण साइन एक्स जोड़ एक जोड़ सी ई का घात साइन एक्स है, ये आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।